आइए डिस्कस करते हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। आपको बताना चाहूँगा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग रनिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है और इससे हाल के दिनों में क्वेश्चन पूछा जाना तय है। श्योर शॉट आप आईसीआर एग्ज़ाम में, सीयूटी एग्ज़ाम में या किसी न किसी एग्ज़ाम में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में क्वेश्चन देखेंगे। चाहे वो राज्य सरकार का पीसीएस लेवल का एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो, एडीओ, आरईओ, जो भी हो, क्वेश्चन तो बनता है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में। आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्टार्ट किया। भारतीय भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये स्टार्ट किया गया। एक सब स्कीम इसका 2020-21 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था ट्रेडिशनल इंडिजिनस एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग है उसको प्रमोट करना। यहाँ पे जो कीवर्ड है ट्रेडिशनल, देसी खेती के तरीका, और वो भी एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, मतलब अपने में ही खेती हो जाए ढंग से, बाहर से कुछ छेड़खानी किए बिना। उसी में जो वर्तमान में काफ़ी पॉपुलर स्कीम था उसको भी जोड़ के रखा गया। नाम था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। कुछ साल पहले सुभाष पालेकर हैं, सुरेश पालेकर या सुभाष पालेकर ना, तो उन्होंने नाम में थोड़ा सा भूल गया, उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी प्रमोट किया। ये नेचुरल फार्मिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें बाहर से कोई भी बजट लगा करके या पैसा लगा करके बीज या फर्टिलाइज़र नहीं खरीदा जाता। जो भी खेत में बीज तैयार होते हैं उन्हीं का उपयोग करके, खेत में ही जो रिसोर्स होते हैं उन्हीं को एज ए मैन्योर यूज़ करके फार्मिंग करना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहलाता है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी नेचुरल फार्मिंग का एक कंपोनेंट है। आप जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जापान में बहुत बढ़िया से डेवलप हुआ और जापान में ही जो फुकुओका हैं उन्होंने इसको प्रमोट किया। क्या नाम था उनका? मोसानोबु फुकुओका। तो उन्होंने इसको प्रमोट किया। वो एक जापानीज किसान थे। अब चूँकि आज के समय में जो नेचुरल फार्मिंग है एक इम्पॉर्टेंट नीड है, आज के जो मिट्टी खराब हो रही है उस कंडीशन में, तो ऐसे में जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग को प्रमोट करना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब के सब ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे ही होते हैं, थोड़े थोड़े इनमें डिफरेंस होता है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्कीम। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग था उससे ये अलग स्कीम है। फार्मुलेटेड बाय अपस्केलिंग द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो पहले 2020-21 में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति आया था, इसी को ही अपग्रेड करके नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है वो तैयार कर दिया गया 2023-24 में। और इसका उद्देश्य है टू मोटिवेट द फार्मर टू अडॉप्ट द केमिकल फ्री फार्मिंग एंड इनहांस द रीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसका उद्देश्य क्या है? केमिकल फ्री। देखिए ये श्योर है कि इस लाइन को आपको पढ़ लेना चाहिए, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये केमिकल फ्री फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग है उसको ये प्रमोट करेगा। दूसरा है इनहैंस द रीच ऑफ नेचुरल फार्मिंग, मतलब केमिकल डालना नहीं है और नेचुरल फार्मिंग करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके फार्मिंग करना है। इसके लिए 2020-24 के लिए बजट रखा गया था 459 करोड़, 459 करोड़ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो बजट भी याद रखना, कई सालों में बजट भी पूछा गया है।
इस मिशन इस मिशन ये कवर करेगा लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को और लगभग इसके अंतर्गत 15,000 क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा। इतने क्लस्टर को ग्रुप को प्रमोशन मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग एक बेसिक तरीका है खेती का जिसमें केमिकल उपयोग नहीं होता, केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम होता है, केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम। और इसमें ये भी वर्ड की याद रखना, देसी काऊ का जोर दिया गया है इस स्कीम में, देसी काऊ के गोबर का। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस विद द नो केमिकल फर्टिलाइजर एंड अ पेस्टिसाइड, यानी मैन्योर के रूप में देसी काऊ है उसके गोबर का तैयार करना है मटेरियल। और इसमें प्रमोट करना है ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ये जो तैयार किया गया है देसी गाय के गोबर से, उनकी बात है। इसका स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, तो मेन उद्देश्य है अल्टरनेटिव चीज़ को यूज करना और हमारे फार्मिंग को फ्री करना बाहर से खरीदे हुए चीज़ से, बाहर से खरीदे हुए इनपुट बीज और फर्टिलाइज़र से। यदि आप अपने फार्मिंग को ये कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, जीरो बजट। यही जीरो बजट हो गया, बाहर से कोई खरीद नहीं रहे हैं, घर का ही उपयोग कर रहे हैं, गाय का गोबर को जो फर्टिलाइज़र उपयोग कर रहे हैं, मैन्योर उपयोग कर रहे हैं, बाहर से बीज नहीं खरीद रहे हैं। जो किसान बचाते हैं उसी बीज को बेटर ट्रीट करके उसी का उपयोग करना, ये नेचुरल फार्मिंग का एक अभिन्न अंग है। साथ ही साथ इसकी वजह से जब आप बाहर से खरीदते नहीं हैं तो कॉस्ट में बचत होती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें बचत होती है। टू पॉपुलराइज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडल, यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल को प्रमोट करना खेती बाड़ी और एनिमल दोनों में, और साथ ही साथ जो देसी काऊ है और लोकल रिसोर्सेस है इन दोनों को मिला के चलना इस स्कीम का मेन हिस्सा है। इसके तहत में फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है IBPS FAO जैसे एग्ज़ाम के लिए। लगभग ये है, इसमें फाइनेंशियल मदद कितने मिलेगी, 1 हेक्टेयर के पीछे में एक साल में कितना मिलेगा, 1500 रुपया, सॉरी 15,000, 1,500, सॉरी 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर मिलेगा, और वो भी 3 इयर्स के लिए। फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि जो कहा गया है कि आप इस तरह से मटेरियल तैयार करिए, ये तैयार करने के लिए 3 साल तक मिलेगा 15,000 लगभग वही वाला प्रोविज़न। ठीक है, ये याद रखना। इसका भी डिटेल आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर एग्रीका में मिलेगा। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम 2020-21 में स्टार्ट किया गया था, जैसे मैंने बताया। अब ये तो नेशनल मिशन में तब्दील हो गया। इसमें ये सब स्कीम था परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, और इसका उद्देश्य था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग को प्रमोट करना। इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया था प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडिजिनस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मेकिंग फ्री जो हमारे किसान हैं उनको बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े, उससे आज़ाद दिलाना, और साथ ही सिंथेटिक केमिकल किसान ना उपयोग करें, उन सिंथेटिक केमिकल को भी एक्सक्लूड करना, बाहर कर देना, इसका उद्देश्य रहा है। यह ICAR PG 2021 का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस फोकस ऑन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नली इनपुट, जो बाहर से खरीदा हुआ चीज़ है उसको कम से कम करना पड़े, कम से कम यूज करना पड़े, ये भी इसमें मेंशन था। की कंपोनेंट क्या है इसका, तो इसमें जो काऊ डंग है, काऊ डंग और यूरिन है, मतलब गोबर है और गाय का मूत्र है, उसको मिला के प्रोडक्ट तैयार करना।
साथ ही साथ प्लांट से निकाला हुआ कुछ चीज़ें हैं उनसे भी कुछ ऐसा तैयार करना जिससे कि मिट्टी पे डालने से मिट्टी का एरेशन बढ़े, उसमें हवा पानी सही से आए। इसमें मुख्य फोकस था जो बाहर से केमिकल खरीदते हैं उसको किसी भी तरह से धीरे धीरे करके उसका उपयोग को कम करना। और इस स्कीम के तहत में लगभग ये प्रोविज़न था कि 3 साल तक किसान को 1 हेक्टेयर के पीछे में 12,200 पर हेक्टेयर पे मिलना था। अब वो नेचुरल फार्मिंग ने जगह ले लिया। क्लस्टर फार्मेशन भी स्कीम में था बात, और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग एक्टिविटी होता था इस स्कीम के तहत में। लास्ट में एक और पॉइंट को बात कर दूं, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च पे फोकस करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने तैयार किया गया। जो सिक्किम है, सिक्किम के गंगटोक में जो जगह है वहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नोपरी क्रिएट किया गया, ठीक है। और ये 2015 में गंगटोक सिक्किम में तैयार किया गया, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। वहाँ पे ऑर्गेनिक ICAR का एक इंस्टीट्यूट था, उसी को ही तब्दील किया गया। कई बताते हैं कि अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम नहीं बल्कि ये नॉर्मली पहले जैसे ही हो गया है, बाकी गवर्नमेंट में मैंने रिपोर्ट नहीं पाया। नोपरी कंडक्ट रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। और एक बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हो गया, सोल हेल्थ कार्ड के बारे में जानते हैं। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सोल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। यहाँ आपको बता दूँ, सोल हेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से सोल हेल्थ को मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस दिशा में कई सारे प्रयास हुए। 15 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने सोल हेल्थ और सोल फर्टिलिटी कंपोनेंट को भारी जोर दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम के तहत में। यहाँ अब आपको बता दूँ सोल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है। सोल हेल्थ कार्ड जैसे नाम पे लिखा है, ये एक कार्ड है। सरकार इस तरह से लोगो बना करके सोल हेल्थ कार्ड को प्रमोट किया गया, और इसका जो प्रमोट करने का उसका टैग लाइन था वह है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, हेल्दी सोयल ग्रीन फील्ड, ये इसका सिंपल मतलब बनेगा। और आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत में किसान अपनी मिट्टी को टेस्ट करवाने के लिए सबमिट करता है टेस्टिंग एजेंसी या टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन के पास में। वो मिट्टी का परीक्षण करके वो इस तरह से एक कार्ड जारी करते हैं। लगभग इस कार्ड में टोटल 12 पैरामीटर का वेरिफिकेशन चेक होता है। 12 पैरामीटर का टेस्टिंग करके यहाँ मेंशन करते हैं कि कौन सा पैरामीटर, यहाँ 12 पैरामीटर मेंशन है, कौन सा पैरामीटर कितना है, और इसी के आधार पे वो रिकमेंडेशन भी होता है। रिकमेंडेशन, आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ये 19 फरवरी 2015 को सोल हेल्थ कार्ड है वो किसानों के सामने लॉन्च किया गया। ये लाइन पूछा गया था SRF 2021 एग्ज़ाम में। सोल हेल्थ कार्ड है, ये इंफॉर्मेशन देता है किसानों का कि उसके मिट्टी हैं उनमें न्यूट्रिएंट का क्या स्टेटस है, और साथ ही साथ स्टेटस के अतिरिक्त रिकमेंड भी किया जाता है कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन इतना है तो आप इतना कम है, इतना ऑलरेडी और इतना कम पड़ रहा है तो आप बाहर से नाइट्रोजन की इतनी मात्रा यूरिया या DAP के माध्यम से दीजिए। ऐसा रिकमेंडेशन इस कार्ड में मेंशन रहता है। किसान को सही मात्रा में अपनी खेत में न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहिए, न कम न ज़्यादा। इसलिए सोल हेल्थ कार्ड स्कीम काफ़ी पॉपुलर है। सोल हेल्थ कार्ड इस तरह का एक प्रिंटेड कार्ड होता है और उसमें सारी जिक्र होती है सोल की टेस्टिंग के बाद रिकमेंडेशन का।
आपको बताना चाहूँगा टोटल 12 पैरामीटर का टेस्टिंग होता है, जिसमें मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, साथ ही जो सल्फर जैसे एक सेकेंडरी न्यूट्रेंट का भी, साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक, आयरन, कापर, मोलिब्डेनम, बोरान, ये 5 माइक्रोन्यूट्रेंट मेन हैं, इनका भी टेस्टिंग होता है। इसके अतिरिक्त कुछ फिजिकल पैरामीटर जैसे पीएचआई, ईसीआई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या ऑर्गेनिक कार्बन है ओसी, इन 3 फिजिकल पैरामीटर का भी टेस्टिंग होता है। इस तरह से इस कार्ड के इस जगह में टोटल 12 पैरामीटर का जिक्र होता है और उसकी मात्रा कितना है मिट्टी में वो यहाँ पे जिक्र होता है। इस तरह से एक लेबलिंग भी हो जाता है कि मात्रा अवेलेबल है वो उसका क्या स्टेटस है, क्या वो लो है, क्या वो मीडियम है या वो हाई है। नाइट्रोजन लो है, मीडियम हाई है उस किसान के मिट्टी में, ये मेंशन कर दिया जाता है। ये एक्सपर्ट इसको मेंशन करने के बाद में सीधा जो दूसरा पॉइंट होता है वो है रिकमेंडेशन का। यहाँ पे उसको जो उसका कंपोनेंट होता है यूरिया, डीएपी और क्या क्या उसे कितना कितना मात्रा में डालना चाहिए वो सब का भी जिक्र यहाँ पे होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सोइल हेल्थ कार्ड है, इसको कई किताबों में 2 ईयर्स रहता है। जनरली आज के जितने भी वो हैं उनमें 2 ईयर्स से ही मिलता है। पिछले बार 1-2 बार किताब में देखा था 3 ईयर्स कि 3 ईयर्स में एक बार सोइल हेल्थ कार्ड जारी करवाना चाहिए, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट में मोस्टली 2 ईयर्स मिलता है। 2 ईयर्स में सोइल फर्टिलिटी स्टेटस बदल जाती है, इसलिए 2 ईयर्स में सोइल हेल्थ कार्ड आपको किसान को लेना चाहिए। सोइल सैंपल जो लिया जाता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेना नहीं पड़ेगा, यानी एक सोइल सैंपल इफेक्टिव होता है लगभग 2.5 हेक्टेयर के दायरे में। यदि वो एरिया एरिगेटेड एरिया है तो 2.5 हेक्टेयर एरिया में से एक सैंपल का सोइल हेल्थ कार्ड लेते हैं तो वो बाकी जो उस एरिया के अंतर्गत जो भी ज़मीन है सब के लिए असर करता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन जो रेन फेड एरिया है वहाँ पे 10 हेक्टेयर के एरिया में आप एक सैंपल ले सकते हैं। ये दायरा है आप मिट्टी के स्टेटस को समझने के लिए सैंपल लेने का। स्टेट गवर्नमेंट ने मात्र ₹190 पे सोइल सैंपलिंग करने का बात कहा कि कम खर्चे में ही सोइल सैंपल टेस्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें हाल की स्कीम है उसके बारे में जाना, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जाना, और ये सारा डिटेल आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर लेटेस्ट वर्जन 11th वर्जन में AI बेस्ड कलरफुल जो करंट अफेयर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं और ई बुक भी आप ऑनलाइन एग्रीमली ऐप में पढ़ सकते हैं, एग्रीमली ऐप या फिर agrimly.com पे विजिट करके। आपको बताना चाहूँगा इसके संबंध में पूछे गए क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन सोइल हेल्थ कार्ड पे देखने को मिलेगा। सोइल हेल्थ कार्ड वाज लॉन्च्ड ऑन 19 फरवरी 2015, इट इज़ द करेक्ट वन। दूसरा स्टेटमेंट है सोइल हेल्थ कार्ड विल बी मेड अवेलेबल वंस इन ए साइकिल ऑफ 5 ईयर्स, दिस इज द रॉन्ग। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन, स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग, दिस कुड बी द आंसर। हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे हो गया था और दैट्स इट। एक और क्वेश्चन होगा, लेट अस सी। नहीं है, ओके, थैंक यू वेरी मच।